गौतम बुद्ध। जो धर्म भारत में जन्मा, भारत में पनपा और जहां से दूर दूर के देशों तक फैला, वही धर्म आज भारत में मुश्किल से पहचाना जाता है। इसी देश के एक महापुरुष ने इस धर्म का उपदेश दिया था। आज भी ये श्रीलंका, तिब्बत, चीन, बर्मा, कंपूचिया, जापान जैसे देशों में जीवित है। मैं भगवान बुद्ध का सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दूर दूर तक फैलाने वाले बौद्ध धर्म की ही बात कर रहा हूं। जानते हो, भगवान बुद्ध सारनाथ में उन्होंने अपने धर्म का पहला उपदेश दिया था। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नाम की जगह पर। जब उनका जन्म होने वाला था, उस समय उनकी माता महामाया देवी लुम्बिनी वन में थी। इसलिए उनका जन्म राजधानी कपिलवस्तु में ना होकर लुम्बिनी वन में हुआ। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। तब से उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी भी थी, उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का असली नाम था। बुद्ध तो उन्हें इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था। माता पिता ने तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। गौतम वंश का होने के कारण उन्हें गौतम, और शाक्य जाति का होने के कारण शाक्य मुनि भी कहते हैं। उस समय भी सिद्धार्थ को निरीह पशु पक्षियों की हत्या बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक बार की बात है, सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अरे ओह निर्दयी, एक ही बाण से कैसे इस हंस के दोनों पंख बीन दिए। नाना, बाण तो मैं भी चला सकता हूं, पर मेरे हाथ कभी निरीह पशु पक्षियों का जीवन नष्ट करने को नहीं उठते। ओह हाँ मित्र, मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, बस। नाना, थोड़ी सी पीड़ा और सह लो, मैं तुम्हारा ये बाण अभी खींच कर निकाल देता हूं। लो, निकल गया। इस हंस को मैंने मारा है सिद्धार्थ, ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। अच्छा, तो अब यही मेरी गोद में विश्राम कर लो। हाँ, ऐसे। सुना नहीं तुमने? मैं कहता हूँ मेरा हंस मुझे वापस दो। तुम्हारा कैसे है देवदत्त? मेरा इसलिए है कि इसे मैंने अपने बाण से मारा है। लेकिन ये हंस इस बाण से मारा नहीं, ये मेरे पास आया और मैंने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। मैं ये सब नहीं जानता। तुम सीधी तरह से मेरा शिकार मुझे दे दो, नहीं तो मैं तात शुद्धोधन से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अवश्य करो देवदत्त। तात से कहना कि तुमने इस हंस को मारा था और मैंने इसे बचाया है। अब वे ही इस बात का निर्णय करें कि हंस मारने वाले का है या बचाने वाले का। जाहिर है राजा शुद्धोधन ने हंस सिद्धार्थ को ही दे दिया, क्योंकि सचमुच मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। फिर दोनों राजकुमार बड़े हो गए, सुंदर, सुशिक्षित, वीर। फिर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो गया। यशोधरा परम सुंदरी थी, इसलिए उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें घुड़दौड़, रथ की दौड़, तीरंदाजी, मल्ल युद्ध और ऐसी ही कई प्रतियोगिताएं रखी गई थी। भाई सिद्धार्थ ने सभी प्रतियोगिताएं जीतकर यशोधरा से विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ, राहुल। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बीच सिद्धार्थ का मन नहीं लगता था, जैसे उन्हें कहीं और जाना है, कुछ और करना है। इसी बीच उन्होंने पहली बार एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा। असल में सिद्धार्थ के जन्म के समय एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने राजा शुद्धोधन को बताया था कि उनका पुत्र या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा
या बहुत बड़ा सन्यासी। जब राजा ने देखा कि बचपन से ही सिद्धार्थ दूसरों के दुख से बेहद दुखी हो जाते थे, तो उन्होंने ऐसा प्रबंध कर दिया कि उन्हें दुख पहुंचाने वाली कोई बात ना हो। इसीलिए राजकुमार सिद्धार्थ को केवल राजकुमार की सुख सुविधाओं में ही पाला गया। कभी दुख तकलीफ, बीमारी, बुढ़ापे का नाम भी उनके सामने नहीं लिया जाता था। इसीलिए जब उन्होंने पहली बार इन सब को देखा और उन्हें मालूम हुआ कि हर आदमी इसी तरह बूढ़ा होता है और मर जाता है, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे संसार के इन दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता जरूर खोजेंगे। और ये सोचकर वे घर छोड़कर चले गए। उन्होंने बहुत से गुरुओं से बातें की, बहुत जगह भटके, लेकिन कहीं संतोष नहीं हुआ। एक दिन सिद्धार्थ गया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक संसार के दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक वहां से नहीं उठेंगे। और सचमुच वहां बैठे-बैठे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तब से उस स्थान को बोध गया, उस पेड़ को बोधि वृक्ष और सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। फिर गौतम बुद्ध ने स्वयं जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे संसार के सब लोगों की भलाई में लगाने के लिए उन्होंने सारनाथ जाकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया, या धर्म का पहला उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के धर्म को बौद्ध धर्म कहते हैं। गौतम बुद्ध ने जाना कि यह संसार दुखमय है। अगर किसी तरह से दुखी प्राणियों का दुख दूर किया जा सके तो जरूर करो। सब पर दया करो, सबसे प्रेम करो, कभी किसी जीव की हत्या ना करो, चोरी ना करो, लालच ना करो। यही बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो भिक्षु, क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, बैर से बैर शांत नहीं होता। क्रोध को अक्रोध से जीतो, बैर को अबैर से जीतो।